नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। और दोस्तों, आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए कंट्रोल चार्ट। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कंट्रोल चार्ट क्या होता है और इसको यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं और ये क्यों यूज़ किया जाता है और किस किस एरिया में इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कंट्रोल चार्ट। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको वीडियो का पूरा क्लैरिटी हो, जिससे कि आपका कुछ फ़ायदा हो, सीख के आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कंट्रोल चार्ट। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, एक्स बार रेंज चार्ट। तो दोस्तों, ये कोई प्रोडक्ट है और उसका एक मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, कंट्रोल चार्ट के लिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हमें डेटा लेना होता है। मिनिमम 100, 125 मिनिमम डाटा आपको इतना लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये देखो, ये डेटा लिया हुआ है 5 नंबर का डेटा। इसमें सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4, सैंपल नंबर 5, ये 5 का डेटा लिया हुआ है। 5 उसके बाद लिया हुआ है, 5 उसके बाद लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये 125 नंबर्स का हमने डेटा लिया हुआ है और इसको एक्सेल में डाल रखा है। ये दोस्तों, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको इजीली दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इसका ये एवरेज बार है। जो 5 नंबर सैंपल डेटा लिया हुआ है तो उसका एवरेज क्या है हमारा 96.046। तो आइए दोस्तों, यहाँ देखो, ये नीचे जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा 96.046। तो ये एवरेज है दोस्तों। अब इसकी रेंज चेक करेंगे। 5 नंबर के जो सैंपल लिए हमने, इसकी रेंज कितनी आ रही है। एवरेज तो हमारी आ रही है 96.046, तो उसकी रेंज कितनी है। अब रेंज 0.4 की रेंज आ रही है। हमने जो डायमेंशन ले रहे हैं सैंपल की, तो उसके 0.4 की रेंज में सैंपल का डेटा आ रहा है। नेक्स्ट 5 नंबर के सैंपल और लिए हुए हैं, उसका हमारा एवरेज 96.026 आ रहा है। इसकी रेंज हमारी 0.27 आ रही है। वैसे ही थर्ड का, फोर्थ का, इस तरह से हमने 125 नंबर्स का डेटा लिया हुआ है दोस्तों। तो ये सबकी एवरेज दिखा रहा है। ये एवरेज की रो है और ये रेंज की। तो हमारी इतनी रेंज आ रही है। जो सैंपल ले रहे हैं हम, सैंपल के बीच में हमारी एवरेज और रेंज। दोस्तों, ये दिखाता क्या दर्शाना चाहता है, ये हमारी किस रेंज में सैंपल चल रहा है, जो सैंपल का डायमेंशन है क्या रेंज में आ रहा है। तो आइए दोस्तों समझते हैं थ्रू ट्रेंडिंग, जो ट्रेंड लगा रखा है हमने। तो दोस्तों, ये 96 जो हमने फर्स्ट का जो डाटा दिखाया आपको नीचे, दोबारा से आपको नीचे ले जाता हूँ। ये देखो 96.46 और 0.4 की रेंज में। तो यहाँ दो, ये एवरेज है। एवरेज हमारी कितनी आ रही है 96.4। तो दोस्तों, ये समझा रहा हूँ आपको। ये देखो, एवरेज हमारी 96.4 के आसपास दिखा रहा है। सैंपल नंबर 1 0 और एवरेज है 0.4, सॉरी रेंज। तो ये देखो, ये ट्रेंड में आपको दिखा रहा होगा 0.4। अब आप अगले 5 सैंपल में देखो 96.02 और 0.2 की रेंज 96.025। तो ये देखो, दूसरे में देखो 96.02। तो ये यहाँ पे 02 के आसपास दिखा रहा है। अब नीचे आ जाओ दोस्तों, ये रेंज दिखा रहा है आपकी। ये देखो
सॉरी 0.27, तो ये आ रहा कोई 0.27 30 से पहले। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे सैंपल्स का डाटा है और सारे सैंपल का ट्रेंड दिखा रहा है। तो आइए दोस्तों दूसरी तरफ कर्सर को लेके आगे करते हैं। तो हमारा ट्रेंड कुछ इस तरह का दिखा रहा है। अब किसी सैंपल का डाटा हमारा हायर साइड भी गया हुआ है, किसी सैंपल का हमारा लोअर साइड में आया हुआ है, किसी सैंपल का ऊपर नीचे जा रहा है। मीन्स कि हमारा कंट्रोल के अंदर है, जो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट इसके अंदर ही है। ये हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है, ये हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट है, ये हमारा मीन है, ये हमारी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमारा प्रोसेस कंट्रोल में चल रहा है। अब इसका एवरेज का चार्ट देख लो। एवरेज का चार्ट भी हो रहा है, ये देखो अपर कंट्रोल लिमिट है, ये हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट है दोस्तों। तो ये भी ट्रेंड हमारा मीन के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है, कंट्रोल में चल रहा है। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा इस साइड में दिखा देता हूँ एवरेज, और इसका हम पीपी के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो हमारा 1.86 पीपी के आ रहा है। पीपी के क्या होता है दोस्तों? प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स, पीपी के। एक सीपी होता है, सीपीके होता है, पीपी होता है, पीपीके होता है। ये से देखो सीपीके दिखा रहा है 1.7, जो कि सैंपल का डाटा कलेक्ट करता है। पीपीके दिखा रहा है हमारा 1.86, प्रोसेस की परफॉर्मेंस 1.86 दिखा रहा है, और प्रोसेस कैपेबिलिटी 1.7 दिखा रहा है। मीन्स कि हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है, कंट्रोल में चल रहा है। अब दोस्तों एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरा एग्जांपल, तो उसके थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। ये दोस्तों एवरेज बार और रेंज चार्ट, तो इसमें देखेंगे दोस्तों ये डेटा बता रहा है ये हमारा प्रोसेस लोअर साइड में चल रहा है, अभी अपर साइड में आ गया, लोअर अपर, मतलब कई स्पैक में ही है, लेकिन कई जगह ऐसे एरिया पे जाने लग रहा है कि स्पैक के मतलब अपर कंट्रोल लिमिट के आसपास जा रहा है। अब रेंज देखेंगे तो ये देखो रेंज में हमारा ये बॉर्डर लाइन के पास जा रहा है। तो इट मीन्स कि बॉर्डर लाइन के पास अगर हमारा जा रहा है दोस्तों, तो हमें प्रोसेस में कंट्रोल करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर डायमेंशन हमारी आती है दोस्तों, तो हमें प्रोसेस में काम करना पड़ेगा, हमारे अपने प्रोसेस को करेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी डायमेंशन टॉलरेंस के बीच में फ्लक्चुएट हो। अभी ये अपर कंट्रोल लिमिट के आसपास आ रही है, ये देखो अभी ये थोड़ा सा अगर और दो या 3 सेकंड में अगर ऐसी आती है तो हमारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। तो मीन्स कि हमें इसमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको मैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारा बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया है, मतलब मीन्स कि ये हमारा अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, या अपर कंट्रोल लिमिट ले लो, ये हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट है, और ये हमारा मीन पॉइंट है। तो ये हमारा सैंपल का डाटा बाहर निकल गया है। तो देखो आइडेंटिफाई एनी आउट ऑफ कंट्रोल और स्पेशल कॉज, है ना, सिचुएशन। ये कोई ऐसा केसेस हुआ होगा स्पेशल कि बिल्कुल कोई डायमेंशन आउट का पार्ट ख़राब बन गया है। इस टाइप का पार्ट अगर कंटिन्यू आता है तो हमें प्रोसेस में काम करने की ज़रूरत है। तो हमें प्रोसेस को सही भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए बैक चलते हैं इसमें। तो इसको बनाते कैसे हैं, अब आपको ये बताता हूँ कंट्रोल चार्ट बनता कैसे है। दोस्तों कोई प्रोडक्ट होएगा, कोई इसकी डायमेंशन होएगी, मान लो ये 96.05
मेरा मीन है डायमेंशन का, और इसका लोअर कंट्रोल लिमिट है 96.3, सॉरी अपर कंट्रोल लिमिट, और लोअर कंट्रोल लिमिट है 95.81, और उसमें रेंज है मीन का 0.43, लोअर कंट्रोल का 0.91 और अपर में 0। तो टॉलरेंस वन साइड की टॉलरेंस है। तो दोस्तों एक डाटा फॉर्मेट होता है, डाटा फॉर्मेट में हमें मिनिमम 100 पार्ट का डेटा लेना होता है, और चाहे इससे ऊपर भी ले सकते हो, चाहे 125 का ले लो, चाहे 150 का ले लो, डिपेंड करता है कि फॉर्मेट कैसा, किस हिसाब से डेटा लेना है। अब आइए दोस्तों, पहला डेटा इसमें ले सकते हो आप, दूसरा ले सकते हो, तीसरा ले सकते हो, चौथा ले सकते हो। इस तरह से 5 का ले लिया, 5 का फिर ले लिया, 5 का फिर ले लिया, ऐसे ऐसे करके आपने डाटा कलेक्ट करना है, और फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद सारा फॉर्मेट पे डाल देना है। मान लो कोई आपने डायमेंशन ली हुई है, वर्नियर से चेक होने वाली या माइक्रोमीटर से चेक होने वाली वेरिएबल डाटा आपने कलेक्ट करके इस फॉर्मेट में, या इस तरह का और भी कोई फॉर्मेट होता है उसमें आपने डाल देना है। फिर आपको हर एक सीरीज में इसका एवरेज दिखा देगा और रेंज दिखा देगा दोस्तों। तो इसका रेंज दिखा रहा है, इस तरह से आपको सबकी एवरेज दिख जाएगी और रेंज दिख जाएगी। तो हर सैंपल में क्या क्या रेंज आया हुआ वो सबका दिखा रहा है। यहाँ 0.4 का दिखा रहा है, सैंपल नंबर 2 में 0.2 की दिखा रहा है, सैंपल नंबर 3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7। तो अलग अलग सैंपल्स का अलग अलग रेंज बता रहा है और अलग अलग एवरेज बता रहे हैं। तो इस तरह से डाटा कलेक्ट करके हम इसमें डाल के जो किसी एरिया में किसी डायमेंशन के लिए या किसी प्रोसेस के लिए जो हमने कंट्रोल लगा रखा होता है, हम इजीली उसका ग्राफिकल शेप में डाटा को चेक करके पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल में चलने लग रहा है या बॉर्डर लाइन पे चल रहा है या आउट ऑफ स्पेक जा रहा है। उस तरह से हम डाटे को लेके कलेक्ट करके हम इसमें डाल के उसका एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कंट्रोल चार्ट का। तो आप इस तरह से कंट्रोल चार्ट में जाइए और कंट्रोल चार्ट में जाके सीखिए, और आप प्रोसेस में अपने जहाँ जिस एरिया में काम करते हो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।